नमस्कार मित्रों, आज इस देश में बहुत सारे लोग इस पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि आपातकाल इमरजेंसी के 50 वर्ष क्यों मनाया जा रहा है। भाई ये कौन सा अच्छा, इसको मनाने की क्या ज़रूरत है। सरकार जानबूझ करके कर रही है। जिन परिवारों ने इमरजेंसी में बलिदान दिया है, जो लोग उससे भुगते हैं, उनसे जाकर के पूछिए। बहुत सारे लोग तो आज खत्म हो गए, चले गए, कि वो भी एक प्रकार से स्वतंत्रता का दूसरा आंदोलन था। सारी स्वतंत्रताएं हमारी छीन लिए गए थे। स्वतंत्रता यही नहीं कि हम बोल नहीं सकते, वो तो छीन ही लिए गए थे। स्वतंत्रता यही नहीं कि हम अपने से कमा नहीं सकते, ये तो छीनी गई। स्वतंत्रता यहाँ तक चली गई है कि हमारे विरुद्ध कोई मुकदमा हो जाए तो हम न्यायालय की शरण नहीं जा सकते। ये सच बात है। आज शायद आपको आश्चर्य होगा, ये सच्चाई है कि उस समय पुलिस अगर हम पर कोई मुकदमे दर्ज कर दे, उठा ले, तो न्यायालय में कोई उस पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि इमरजेंसी में पुलिस को विशेष पावर मिल गया था। आज 24 घंटे में प्रेजेंट करना पड़ता है। पुलिस जितने दिन चाहे हिरासत में लोगों को रख लेती थी, लोगों को मारती थी पुलिस, टॉर्चर होता था। अच्छे अच्छे लोग, देश के जयप्रकाश नारायण सहित देश के सारे विपक्ष के नेता, जो भी विरोधी नेता कहे जाते थे, वो 25 जून 1975 के एक तरफ इमरजेंसी लगी और जो जहां है उसकी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। जब जेल में लोग रहे तो किसी को तो उस समय विश्वास नहीं होता था कि इमरजेंसी खत्म होगी और हम जेल से बाहर निकलेंगे। ये थी भयावह परिस्थिति। 48 बार अध्यादेश इंदिरा जी ने जारी किया। मीसा में 4-4 बार संशोधन हुआ। कानून ऐसे बना दिए गए कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव पर अगर कोई, मान लीजिए अगर आरोप है धांधली का, तो याचिका ही नहीं जाएगा कोर्ट में, उसके लिए एक अथॉरिटी जांच करेगी। क्यों? क्योंकि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने राजनारायण, समाजवादी नेता, जिन्होंने उनके विरुद्ध रायबरेली से चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गए थे। उनको विश्वास नहीं था कि जो माहौल था उसमें हमको चुनाव हारना चाहिए। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने माना कि चुनाव में धांधली हुई है और उस चुनाव को रद्द कर दिया। आदेश दिया कि इंदिरा जी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती हैं, संसद नहीं जा सकती हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री पद से उनको हट जाना चाहिए था। उसकी बजाय पूरे कांग्रेस ने 20 जून को दिल्ली में एक बड़ी रैली कर दी। कांग्रेस आज ही न्यायालय के विरुद्ध नहीं कर रही है, ये उसका कैरेक्टर रहा है। रैली कर दी और इंदिरा देश और देश इंदिरा बना दिया। और इंदिरा जी ने अपने परिवार को लेकर, राजीव गांधी, संजय गांधी, मेनका गांधी सब मंच पर थे और लोगों को कहा कि मैं तो, हमारा परिवार तो देश के लिए, हमारे परिवार के साथ क्या किया जा रहा है। और उसमें फिर इंदिरा जी ही देश है और इंदिरा जी जो चाहे करें और संविधान बदल दो, कानून बदल दो, सब कुछ होने लगा। और उसके बाद हालांकि सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर का स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन ये कहा कि आप पार्लियामेंट जा सकते हैं, पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा फैसला था। अब भाई इंदिरा जी के विरुद्ध कोई कैसे फैसला दे सकता है? तो फिर देश चलाना है। और दूसरी तरफ जबरदस्त आंदोलन देश में हो रहा था। जो उस कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार था, जो दबंगई थी, जो दादागिरी थी, जो अपराधियों का बोलबाला बढ़ रहा था, जो जैसे चुनाव में बूथ लूटे जा गए थे। एक ही केस गई थी राजनारायण जी की, बाकी जब हुई तो लोग बूथ लूट के चुनाव लगते थे। एक से एक दादा, बाहुबली, पैसे वाले अब अपने चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस में संजय गांधी की एक ब्रिगेड तैयार हो गया था, जो जिसके बाद ही आदेश होता था। वो सरकार न रहते हुए सरकार होते थे। तो उन सब के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था। एक आंदोलन गुजरात में नवनिर्माण था, एक बिहार में आंदोलन चल रहा था। उस आंदोलन के सपने थे। वो आंदोलन के सपने क्या थे, वो मैं आपको कविता पढ़ के सुना देता हूँ। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। आप सोचिए कैसा। आज चलेगा कौन देश से बर्बरता, भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। तो ये था देश बदलने के लिए। और उस समय जो आंदोलन चल रहा था, लोगों ने अपने कॉलेज छोड़ी, नौकरियां तक छोड़ी, लोगों ने डिग्री फाड़ दी। जयप्रकाश जी के कहने पर डिग्री फाड़ दिया लोगों ने, अपनी ज़िंदगी लगा दी कि स्वतंत्रता के आंदोलन के जो हमारे सपने हैं वो मर रहे हैं।
ये कैसी सरकार आ गई है, देश में भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है, देश में आम आदमी की कोई आवाज़ सत्ता तक नहीं है, सत्ता से डर के लोगों को रहना पड़ता है। इसके लिए तो हमने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी थी, उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के लोग जीवित थे, स्वतंत्रता सेनानी सब जीवित थे, उनके परिवार के लोग थे, उन सब ने उस आंदोलन में भाग लिया था। जयप्रकाश जी की सभाओं में बड़ी भीड़ होती थी और 25 जून को दिल्ली में सभा होनी थी, 20 जून को कांग्रेस ने सभा कर दी थी, 25 जून को रामलीला मैदान में देश भर से अपार भीड़ आई थी और वहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी की वो कविता पढ़ी गई थी, सिंहासन दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जयप्रकाश जी ने वहीं लोगों से हाथ उठवाया, पूछा कि अगर कल जेल जाना पड़े तो कितने लोग जेल जाने को तैयार हो। पूरे मैदान में लोगों ने हाथ उठा दिया। उसी रात इंदिरा जी ने इमरजेंसी की घोषणा गए। फखरुद्दीन वो और सिद्धार्थ शंकर है जो उनके दोस्त थे, दोनों राष्ट्रपति भवन जाते हैं, राष्ट्रपति को समझाया जाता है। फखरुद्दीन अली अहमद ने कांग्रेस कार्यकर्ता की तरह इमरजेंसी के अध्यादेश पर साइन कर दिया है और उसके बाद जो जहां था रात में ही सभी विपक्ष के नेताओं को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। अखबारों की बिजलियां काटी गई, सारे अखबार में पुलिस पहुंच गया था, पहले से ये तय था, अखबारों पर सेंसरशिप लागू हो गया, अखबार अपने से कुछ लिख नहीं सकते थे। कुछ अखबारों ने तो अंत में जब उनसे कहा गया आप क्या लिख रहे हो, तो कुछ अखबारों ने, आज आप उस समय के कभी जा करके अखबार जो चल रहे थे उस समय जाकर दफ्तर में देखिए, 25-26 जून को जो अखबार सुबह छपी है उसमें एडिटोरियल पेज खाली है, किसी ने फर्स्ट पेज खाली रख दिया था। तो ये हालत थी। किसी किसी अखबार के तो चपरासी तक अरेस्ट कर लिए गए। भाई किसी विचार का अखबार है, आज कहते हैं लोग कि आज घोषित इमरजेंसी है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि अब तो 11 साल से अघोषित इमरजेंसी है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ऐसा देश में कभी हुआ कि रातों रात ये सभी विपक्ष के नेता अरेस्ट करके जेल में ये डाल देंगे? उन पर मुकदमा क्या है उनको पता नहीं है, जमानत ले ही नहीं सकते थे। इमरजेंसी की बात थी तो सबको देशद्रोह के आरोप में मीसा में बंद कर दिया गया था कि इनसे देश को खतरा है, ये सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं। सारे नेता, सब नेता, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर, लाल कृष्ण आडवाणी, सारे नेता, एच.डी. देवेगौड़ा जो बाद में प्रधानमंत्री बने हैं, ये सब, आज जो लालू प्रसाद यादव हैं, मुलायम सिंह यादव, सब जेल में डाल दिए गए। राज नारायण, चौधरी चरण सिंह, मुरारजी देसाई, सुब्रन, मैंने कौन है कौन बच गया था? कोई नेता नहीं बचा था। सब, बीजू पटनायक सब स्वर्गीय हो गए, सब जेल में डाल दिए गए। किशोर कुमार के गाने पर प्रतिबंध लग गया, कुछ फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये स्थिति थी। ऐसा देश में कब हुआ? पुलिस जिसको चाहती घर से उठा लेती थी, मुकदमा करने की जरूरत नहीं थी उस समय, जितने दिन चाहे उसको हिरासत में रख सकती थी। जो काल कोठरी जो जिसको कहा जाता था, नेताओं को काल कोठरी, आज की तरह ही नहीं था कि नेता और पढ़े लिखे लोग जेल जा रहे हैं तो उनको सुविधाएं मिलती थी। आप उस समय चंद्रशेखर जी की जेल डायरी पढ़िए, जयप्रकाश जी की आत्मकथा पढ़िए, जेल यात्रा, उसमें आपको पता चलेगा। बहुत सारे लोगों ने लिखा है। शरद यादव जी की एक किताब है कि इस देश में कभी हिटलर नहीं पैदा हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक सुदर्शन जी की एक किताब है कि यह तो सत्य की लड़ाई है। तो अब ये इस प्रकार से अनेक पुस्तकें लोगों ने उस समय लिखी है, उसमें जेल का विवरण दिया है। अभी एक कई पत्रकारों ने जो जेल में थे, उन्होंने बाहर आने के बाद जो अपना स्मरण लिखा है, बाद में अखबारों में सीरीज लिखा हो, किताब में छपा है, पता चल जाएगा। 10 बाई 10 फीट में बंद पड़े हुए हैं। उसमें जो है कई बार जेल में यातनाएं दी जाती थी, ऐसी भयावह परिस्थिति थी। और केवल किस लिए? केवल एक व्यक्ति की सत्ता बनी रहे, एक व्यक्ति और एक परिवार ही देश है। कैसे इसका चुनाव रद्द हो सकता है? इसके विरुद्ध आंदोलन कोई कैसे कर सकता है? इनके विरुद्ध कोई बोल कैसे सकता है? इसके अलावा कोई भाव नहीं था। सारे अधिकार रातों रात खत्म कर दिए गए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो छोड़ दिए, 14 से लेकर 19 तक जितने मौलिक अधिकार है वो समाप्त कर दिए गए। न्यायालयों के पर काट दिए गए, 42वां संशोधन करके, और पूरे मतलब आप समझिए कि देश के मूल ढांचे को बदल दिया गया। यहाँ तक कि संसद के अवधि 5 साल से 6 साल कर दी गई। प्रधानमंत्री के चुनाव में अगर धांधली की शिकायत करनी है तो आप कोर्ट में याचिका ही नहीं लेके जा सकते हैं।
आपको एक अथॉरिटी बना दी गई। अजब, कुछ था ही नहीं, जो कुछ इंदिरा जी बोलेंगी जो उस समय वही होता था। संजय गांधी का एक ब्रिगेड होता था, जो आदेश देते थे पुलिस के लिए उसका आदेश मान्य होता था, जैसे जिसको कहा जाए वैसे करना पड़ता था। कांग्रेस के नेता जिसको चाहे किसी को पकड़वा सकते थे, लोग छिप के रहते थे। जिसके घर में पता चल गया कि यह सरकार विरोधी है, पुलिस आके धमकती थी, उठा के ले जाती थी। अगर वो आदमी नहीं मिला तो घर के लोगों का जीना दूभर हो जाता था, सामान तितर बितर कर देते थे, फेंक देते थे। लोग डर के जीते थे, पता नहीं कब पुलिस आ जाएगी चारों तरफ। कोई बोलने से लोग हिचकते थे। जो जेल चले गए उनको विश्वास नहीं था कि हम जेल से बाहर निकलेंगे। जो भी स्वतंत्रता आंदोलन के सपने थे सब दमन कर दिया गया, कोर्ट के अधिकार खत्म कर दिए गए। अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। मीसा में 4-4 बार मीसा में संशोधन किया गया, जो मेंटेनेंस ऑफ इंडियन सिक्योरिटी एक्ट था, जिसके तहत सारे नेताओं को बंदी बनाया जाता था। आज जो लालू जी जेल की बेटी मीसा भारती है, वो इसीलिए उसका नाम मीसा रखा गया कि वो जेल में थे तो उसका जन्म हुआ था, तो इसीलिए हुआ कि इसका नाम मीसा रखो, उसका नाम मीसा रखा गया। तो अब देश की ये हालत है, उसकी तुलना क्या आज से हो सकती है? कभी उस देश में परिस्थिति हुई? अगर संविधान किसी समय संविधान को समाप्त किया गया तो उसी समय समाप्त हुआ देश में संविधान। किसी का कोई अधिकार नहीं, सरकारों का अधिकार नहीं, न्यायालयों का अधिकार नहीं, नागरिक का कोई इस देश में अधिकार नहीं, पत्रकारों के अधिकार नहीं। केवल अधिकार प्रधानमंत्री के पास, प्रधानमंत्री के कारण पुलिस को, सुरक्षा बल को अधिकार जो का है। इस प्रकार से एक मार्शल लॉ, जिसको सैनिक शासन करते, उस प्रकार से हमारे देश में था। अनेक अखबार बंद हो गए, कुछ लोग जेल में मर गए, कुछ लोग जेल से बाहर आकर के उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि इतना टॉर्चर हुआ था कि वो जी नहीं सके और किसी को उसकी सज़ा नहीं हुई। जो मरे, एक आदमी सज़ा नहीं हुआ। ये थी इमरजेंसी। तो उस इमरजेंसी को आपको मैं एक कविता सुना देता हूँ। हरिभाऊ जोशी ने, वो भी हालांकि वो कवि नहीं थे, लेकिन वो सब लड़ाई लड़ रहे थे। मैं समर्पण के लिए उत्सुक, यहाँ पर मांग लो कितना लहू तुम मांगते हो। आज सत्ता के नशे में चूर हो तुम, बुद्धि से हर तरफ से ही दूर हो तुम। न्याय की तुमने उड़ाई धज्जियाँ, दम्भ से अन्याय से भरपूर हो तुम। यह न समझो सत्य आवाज़ मेरी, झूठ के आक्रोश में तुम दाब दोगे और कारागार में बंदी बनाकर क्रांति के बढ़ते चरण तुम बांध दोगे। मत समझना यह समर्पण हार है, तोल लूँ कितना करारा वार है। विश्व देखेगा समय के पृष्ठ पर, स्वाभिमानी रक्त की यह धार है। भूलना मत यह नशा महंगा पड़ेगा, दम्भ का मस्तक यहाँ गहरा पड़ेगा। अनेक उस समय कविताएं लिखी गई। अटल जी की कविता था टूट सकते मगर हम झुक नहीं सकते, जिसमें वो कहते हैं कि सामने वाले का सारा, उसके पास ताकत है, अस्त्र है, हम तो निशस्त्र हैं, लेकिन ये न्याय की लड़ाई है, इसमें हम जीतेंगे और हमको लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ दांव पर। लिखते हैं दांव पर सब कुछ लगा है, रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते। तो इस प्रण से, लेकिन जो लोग जेल में गए उनको उम्मीद नहीं थी कि जेल से बाहर निकले, क्योंकि कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोर्ट में सुनवाई नहीं है। कोई जज अगर कुछ बोल देगा तो जज का सीनियरिटी से कोई जज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं बन सकता था, जिसको इंदिरा जी चाहेंगे, और बनाया ही गया लास्ट में। ये एनडे को सब बाद में थे, उनको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। तो ये सारे कुछ इमरजेंसी में हुआ। हमारे आज़ादी के सारे सपने ध्वस्त हो गए। कोई अधिकार, एवं संपत्ति का अधिकार आपके पास नहीं रहा। सरकार जब चाहे आपकी संपत्ति जब्त कर सकती है, ले सकती है, ये भी अधिकार आपके पास नहीं रहा। तो यह समय था। क्या उस दिन को याद नहीं किया जाना चाहिए? उस समय जो उस लोकतंत्र के सेनानी थे जिन्होंने बलिदान दिया, उनको याद नहीं किया जाना चाहिए? क्या उनका सम्मान नहीं होना चाहिए? जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी लगा दी। ये बात ठीक है कि उसके नाम पर जो राजनीति में आए वो आज कांग्रेस के कारण, मतलब लालू प्रसाद यादव अगर जेपी आंदोलन नहीं होता तो राजनीति में होते ही नहीं। अगर इमरजेंसी नहीं लगती तो आंदोलन में नहीं होते। वो मुलायम सिंह यादव पहली बार मंत्री उसी से बने हैं। और दोनों पार्टियों को देख लीजिए, दोनों इमरजेंसी पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। जबकि मैंने स्वयं देखा है कि इसके पहले, कुछ साल पहले तक, हर बार 25 जून पर, 26 जून पर कार्यक्रम होता था। उसमें समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, सभी पार्टियों के लोग उसमें शामिल होते थे। जगह जगह
5 जून को संपूर्ण क्रांति होता था, मैं स्वयं उसमें शामिल होता था, सब शामिल हो, आज कुछ नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? मेरे पूरे लालू प्रसाद यादव का पूरा जीव उसी के कारण खड़े हुए। 77 में उनको टिकट मिला है चुनाव लड़ने के लिए, वहीं से वो जीत के गए हैं। नीतीश कुमार उसी से निकले, सब बड़े बड़े नेता निकले। आज जो उनके परिवार के लोग राजनीति में हैं, उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो मूवमेंट नहीं होता तो क्या ये लोग राजनीति में होता। उस समय भी वंशवाद परिवारवाद की लड़ाई थी, तो आज ये किस मुंह से जयप्रकाश जी की बात करेंगे, किस मुंह से संपूर्ण क्रांति की बात करेंगे। और उल्टी पुल्टी बात ये भी हो रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो आंदोलन में था ही नहीं। सच्चाई यह है कि जेल में सबसे ज़्यादा आरएसएस के लोगों की संख्या थी। बताते हैं कि भाला साहब देवरस ने तो पत्र लिखा इंदिरा जी को, पत्र लिखा, लेकिन पत्र किस लिए लिखा? अंग्रेजों के समय जो लड़ाई होती थी तो बातचीत का दरवाजा तो खुला रखा जाता था। एक तरफ आंदोलन कर रहे हैं, एक तरफ बातचीत कर रहे हैं, तो बातचीत सरकार करे, ये ऐसे देश नहीं चलेगा। जो उस समय के सरसंघ चालक थे बाला साहब देवरस जी, उन्होंने पत्र लिखे थे। उस पत्र को देखिए, उन्होंने विनोबा भावे को भी पत्र लिखा था। और उस समय तो बाद में तो जो इस समय जो लोग बन रहे हैं, जो आज जनता पार्टी बनी, भारतीय लोक दल जो था, लोक दल ने बाद में कह दिया था कि हम इस आंदोलन में शामिल ही नहीं होंगे। बहुत सारे लोग तो जेल से बाहर आ गए थे, बहुत सारे लोग रहे, लड़े हैं। तो वो इसलिए था, एक तरफ वो भी था, दूसरी तरफ सत्याग्रह की भी तैयारी हो रही थी। 4 जुलाई को आरएसएस पर बैन लगा था और उसके पहले ही 26 जून को बाला साहब देवरस जी की गिरफ्तारी हो गई थी। और जो उनका पत्र है नवंबर का, उस पत्र लिखने के जो दूसरा पत्र उन्होंने इंदिरा गांधी को लिखा था, उसके 4-5 दिन बाद ही सत्याग्रह जो है शुरू कर दिया आरएसएस ने, और 80,000 स्वयंसेवक और कार्यकर्ता अरेस्ट हुए थे। तो ये सब जो बताते हैं कि ये क्या कर रहे थे, ये झूठ बोलते हैं। इनका यही काम है, झूठ बोलना। हर संगठन का उसमें योगदान था। अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आपातकाल के विरुद्ध नहीं थी, और भी कुछ पार्टियां थी जो उनके साथ थे, लेकिन ज़्यादातर छोटे बड़े संगठन हर विचार के लोगों को उसमें शामिल थे। कोई कम था या कोई ज़्यादा था, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो वो जो जैसे स्वतंत्रता आंदोलन का कोई सपना था, वैसे ही जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति आंदोलन का सपना था। उस सपने को कुचलने के लिए इमरजेंसी लगाई गई। इंदिरा जी के शासन को, परिवार के शासन को बनाए रखने के लिए इमरजेंसी लगी। सारा संविधान सब उनके नाम पर हो गया, सब कुछ अत्याचार का अधिकार सरकार को मिल गया। और फिर जो लोग बाद में सत्ता में आए, उसने उस सपने को कुचला, वो अलग बात है, लेकिन उसके कारण आप इमरजेंसी को कोई न्याय संगत ठहराए और आज से तुलना करे, तो इस पर तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। फिर तो अंग्रेजी राज से अगर कुछ लोग तुलना कर, अंग्रेजी राज को ही अच्छा बताने लगते हैं लोग। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस दिन को याद रखिए और देश में वैसी स्थिति नहीं आए, और कभी आए तो हम सब उसके संघर्ष के लिए तैयार रहें। लोगों ने संघर्ष किया, तभी आज हमारे अधिकार सुरक्षित है। आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष के कारण ही हमारे अधिकार सुरक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद।